हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं और पुलकित शुक्ला हरिद्वार से हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारती से। भारती, बताइए क्या अपडेट है, आज इस बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा होने वाली है और किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को देखा जाए? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस पर खूब चर्चा हुई और सुर्खियों में भी आया था उत्तराखंड, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर, तो आज इस पर यहाँ पर मंथन हो सकता है, इस पर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। और इस पहल को एक अच्छी पहल सभी साधु संत बता रहे हैं। एक सुर में सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ यहाँ पर की है। कल जिस तरीके से हमने देखा कि साध्वी प्राची ने भी ये बयान दिया कि एक तो धर्मांतरण का मुद्दा था, जिसको लेकर ये कहा कि यूपी में इलाज हो रहा है, जो लोग भी अराजक तत्व हैं उन फैला रहे हैं, तो वो भी वहां पर बातचीत हुई है। विश्व हिंदू परिषद की इस मीटिंग में वो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं जिनको लेकर अगर हम कहें चर्चा रहती है देश भर में। धर्मांतरण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है अनुपम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस पर जोर शोर से बातें इन दिनों उठ रही हैं, उस मुद्दे को भी इस बैठक में उठाया गया है। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मुद्दा, फिर ब्रिटेन अमेरिका की भी यहाँ पर बात हुई कि जिस तरीके से वहां पर कानून है उसी तरह का कानून भारत में भी बनना चाहिए, और ताकि सभी के लिए एक समान चीजें यहाँ पर हो। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि इस बैठक में उठ रही है। तमाम साधु संत जो है एक सुर में वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं इन मुद्दों पर। बिल्कुल, भारती और पुलकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से। पुलकित, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, विश्व हिंदू परिषद की ये बैठक है जो कि 2 दिन तक चल रही है, और सबसे खास बात ये भी है कि एक ऐसे वक्त में हो रही है जब ऐसे कई मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, चाहे वो हम ज्ञानवापी परिसर का जो विवाद है उसकी बात कर लें या और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं। जी बिल्कुल, देखिए विश्व हिंदू परिषद की जो बैठक होती है वो हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, और इस बैठक में निकलकर जो भी मंथन जो भी निकलता है वो सामने आता है तो जरूर वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनता है, और उसके आधार पर कहीं ना कहीं सरकार भी जो पॉलिसीज का जो निर्माण होता है या किसी भी चीज को लेकर जो निर्णय लेने की बात होती है तो उनको इस विश्व हिंदू परिषद की बैठक में जो मंथन होता है उसको ध्यान में लिया जाता है। लेकिन इस वक्त ऐसे समय में जब कई ज्ञानवापी मस्जिद का जो ये मुद्दा चल रहा है या धर्मांतरण का ये मुद्दा चल रहा है, ये कुछ जगहों पर जो है हिंसाओं की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, तो ऐसे समय में ये बैठक यदि हो रही है तो जरूर इसका जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हर बार होने वाली है, साल में 2 बार ये बैठक होती है हरिद्वार के इसी आश्रम में, निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में ज्यादातर ये बैठक का आयोजन किया जाता है। 2 दिन का ये अधिवेशन चल रहा है और 1 दिन का ये अधिवेशन आज समाप्त हो चुका है और आज दूसरे दिन की बैठक होनी है 9 बजे से, और काफी बड़े चेहरे इसमें, ना सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े नेता हैं वो सब यहाँ पर शामिल हैं, बल्कि देश भर के जो बड़े संत हैं, जो दिग्गज संत हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक मंच पर इकट्ठा होकर एक ही स्वर में ये बात कह रहे हैं कि देश में इस वक्त जो भी वातावरण चल रहा है धर्म को लेकर, राष्ट्र को लेकर, धर्म और राष्ट्र से जुड़े जो भी मुद्दे हैं और धर्म और राष्ट्र का कहीं ना कहीं जिस तरह से जो उसको क्षति पहुंच रही है उसका संरक्षण कैसे किया जाए। बिल्कुल पुलकित, आप बने रहिए हमारे साथ। भारती सकलानी बनी हुई है। भारती, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो वातावरण चल रहा है उसको लेकर एक लाइन और लेंथ वीएचपी यहां पर तैयार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानवापी का मसला या तमाम जिस तरीके से हिंदू धार्मिक स्थलों को लेकर जो बातें हो रही हैं उस पर भी आपको लगता है कि वीएचपी इस मंथन से कुछ निकालने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, जो तमाम चीजें चल रही हैं इस वक्त अगर हम बात करें देश भर में, उस पर यहाँ पर मंथन हो रहा है और उस पर साधु संत भी यहाँ पर चिंता जता रहे हैं। उनका भी कहना है कि इन तमाम चीजों का समाधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरह की चीजें ठीक नहीं है देश के लिए, जनता के लिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर भी कोई ना कोई समाधान यहाँ पर निकल सकता है। धर्मांतरण का एक मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश भर में चल रहा है, उसको लेकर एक सुर में यहाँ पर कोई ठोस कदम उठाने की बात यहाँ पर की जा रही है। खास नियम यहाँ पर बनाने की बातें जो है वो साधु संत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पुलकित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शनिवार को टिहरी के कागुड़ा धाम में गंगा दशहरा कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने कागुड़ा नागराज भगवान की पूजा अर्चना की। सीएम धामी डोली रथ यात्रा में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड का तेजी से विकास हो, यही मैंने भगवान नागराज से प्रार्थना की है। मैं आप सबको भगवान नागराजा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आप सबके जीवन में खुशहाली लाए, आप सबका जीवन मंगलमय हो, हर प्रकार से आप सुखी रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान नागराजा से प्रार्थना करूंगा कि
हमारे प्रदेश का तेज गति से विकास हो, सभी विघ्न बाधाएं जो भी हमारे मार्ग में आ रही हैं वो सारी विघ्न बाधाएं दूर हो और हमारा राज्य 2025 में जब हम राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हों, तब तक हर प्रकार से हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। सीएम धामी ने शनिवार को सभी मंत्रियों के साथ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखी। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की वीरता, शौर्य और राष्ट्र धर्म की नहीं दिखाती, बल्कि उस दौर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव को भी दिखाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में जान सकें, इसलिए फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है।